दो गरीब वर्सेस दो अमीर बहन की गरबा ड्रेस। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। चलो माँ की आरती तो हो गई, अब सभी माँ के चरण छू लो। अरे गोपी किरण, कहाँ हो तुम दोनों? अच्छा तो तुम यहाँ हो। यहाँ पीपल के नीचे बैठकर तुम क्या कर रही हो? और कितनी बार मना किया है मैंने कि इन गरीबों से बात मत किया करो, फिर तुम दोनों मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनती हो? माँ नवरात्रि है ना, तो हम लोग यहाँ माता रानी का कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन घर में भी तो हो सकता है। तुम्हें मुझे कितनी बार बताना होगा कि ये लड़कियां अच्छी नहीं है, इनके साथ मत खेला करो। ये गरीब है, इनका स्टैंडर्ड हमसे मैच नहीं करता, समझी? क्यों माँ? अच्छा अभी बताती हूँ मैं तुझे इस क्यों का जवाब। शालिनी ने ऐसे बोलकर अपनी दोनों बेटियों के हाथ को पकड़ा और वो उन्हें खींचकर घर ले गई। दीदी, किरण और गोपी तो दोनों चली गई, चलो क्या अब हम भी घर चले? ठीक है, वैसे भी माँ भी हमारा इंतजार कर रही होगी, तो चलो घर ही चलते हैं। साक्षी और सोना भी दोनों अपने घर को आ गईं, जहां उनकी माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी। साक्षी और सोना दोनों गरीब बहनें थीं, लेकिन उनकी बचपन से ही माँ दुर्गा को लेकर बहुत ज्यादा श्रद्धा थी। साक्षी और सोना की ही तरह गोपी और किरण भी दोनों बहनें थीं और वो भी माँ दुर्गा में बहुत आस्था रखती थी। लेकिन गोपी और किरण दोनों अमीर थीं, जिसकी वजह से उनकी माँ उन्हें सोना और साक्षी से नहीं बोलने देती थी। अरे साक्षी सोना, दोनों आ गई तुम? हाँ माँ, हम आ गए। और आपको पता है माँ, आज हमने बहुत ज्यादा कीर्तन किया। अच्छा ऐसा क्या? चलो अब कीर्तन कर लिया तो अब मुझे काम पर जाना है। मैंने खाना बना दिया है और मैं चलती हूँ। तुम दोनों बेटा घर का ध्यान रखना और मेरे पीछे से बाहर ना जाना, अपना होमवर्क कर लेना, ठीक है? मुझे आज आने में देरी हो जाएगी क्योंकि मुझे दिवाली की सफाई करनी है मालकिन के घर की, तो परेशान ना होना, समझ आया? शारदा की बात को सुनकर बड़ी बेटी साक्षी ने गर्दन हिला दी, जिसके बाद शारदा अपने काम पर निकल गई। और सोना, चल तू बैठकर अपना होमवर्क कर ले, तूने बोला था कि तेरा काफी सारा होमवर्क रुका हुआ है। तब तक मैं ये फैली हुई रसोई को साफ कर देती हूँ, माँ आएंगी तो देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। नहीं दीदी, मुझे भी आपके साथ साफ सफाई करवानी है और माँ को खुश करना है। नहीं नहीं, तू पढ़ाई कर, जब तू पढ़ाई करेगी ना तो मैं माँ को उससे ज्यादा खुशी मिलेगी। चल अब तू पढ़ ले और मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। ठीक है दीदी। सोना अपनी बहन की बात को समझ गई, जिसके बाद सोना पढ़ाई करने लगी और साक्षी ने रसोई को समेटना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहनों के घर में, गोपी किरण, मैं बुटीक खोलने को जा रही हूँ तो घर का ख्याल रखना। खाना बना हुआ है, फ्रिज में एक केक रखा हुआ है, जब दिल करे उसको खा लेना और फिर पढ़ाई करने को बैठ जाना। बाहर निकलता हुआ मैं तुम दोनों को देख ना लूं। ओके मम्मा। अच्छा डियर, मैं चलती हूँ। माँ, आप हमारे लिए दिवाली के लहंगे लाने को बोल रही थी, आप आज ले आओगी ना? हाँ डियर, अगर तुम अच्छी बच्ची बनकर रहोगी तो मैं जरूर ले आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। शालिनी ऐसे बोलकर घर से निकल गई। सामने ही गरीब बहनों का घर था। जाकर इस गरीब के घर में तो देखो कि दिवाली की तैयारी कैसी हो रही है। शालिनी ऐसे बोलकर गरीब बहनों के दरवाजे पर आ गई, जहां उसने देखा कि शारदा की बड़ी बेटी रसोई में काम कर रही थी और छोटी बेटी पढ़ाई करने को बैठी हुई थी। अरे साक्षी बेटा, तू काम करी, वो भी रसोई में? वैसे अच्छा ही है, तुम्हारी माँ घर पर जाकर काम करती है और तुम ऐसे घर के अंदर। बुरी आंटी, आप क्यों यहाँ आई हो? क्या बोली तू? तेरी माँ ने तुम बहनों को बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया क्या? चुप कर सोना, बड़ों से ऐसे बोलते हैं क्या? चलो, किसी ने तो अकल की बात की। वैसे तुम्हारी गरीब माँ से मिलने को आई थी मैं। आंटी जी, आप हमें कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन हम अपनी माँ के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनेंगे, समझ आया? हमारी माँ माना क्या गरीब है, लेकिन आपकी तरह लोगों को लूटती तो नहीं है। सारे मोहल्ले में आप मशहूर हो कि आप कपड़े तो बेकार सिलती हो और पैसे ज्यादा वसूलती हो। साक्षी की बात को सुनकर शालिनी चिढ़ गई। जुबान उतनी चलाओ जितनी की तुम पर अच्छी लगे। वैसे गरीबों के बच्चे होते ही कैसे? हाथ में उन्होंने कलम तो पकड़ी हुई होती नहीं है, तभी तो वो ऐसी ही बातें कर सकते हैं। शालिनी ऐसे बोलकर चिढ़ते हुए गरीब बहनों के घर से निकल आई। बेकार ही घुस गई मैं उस गरीब के घर में, सारा मेरा मूड खराब कर दिया। अरे मैं अपना मोबाइल तो घर में ही छोड़ गई। चलो अच्छा है कि याद आ गया। शालिनी अपना मोबाइल लेने को अपने घर में गई और वहां उसने देखा कि उसकी दोनों बेटियां टीवी और वीडियो गेम्स खेल रही थीं और उसकी बताई हुई बात का पालन नहीं कर रही थी, जिससे कि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया।
गोपी और किरण, क्या हो रहा है यहाँ? मैं तुमसे बोलकर गई थी ना कि अपना होमवर्क कर लेना। हाँ माँ, वो हम बस होमवर्क करने को ही बैठ रही थी। तुम दोनों जरा सामने वाली दोनों बहनों को देखो, उनकी माँ भी काम पर गई हुई है। वो एक घर को साफ कर रही है और दूसरी पढ़ाई कर रही है। मैं काम पर जा रही हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मुझे घर की खबर नहीं है। मुझे सब पता रहता है। चलो अब बैठकर पढ़ाई करो। अपनी माँ की फटकार सुनकर दोनों बहनें पढ़ने को बैठ गईं। शालिनी अपने बुटीक पर आ गई और ये जो हमें पढ़ना पड़ रहा है ना, तो इन दोनों सामने वाली गरीब बहनों की वजह से, इनकी वजह से ही हमारी डांट पड़ी है और अब हमें पढ़ाई भी करनी पड़ रही है। सही बोल रही हो दीदी, इस बात का बदला तो हम इनसे दिवाली वाले दिन लेंगे। दोनों छोटी अमीर बहनों के दिल में अभी से गरीब बहनों के लिए खटास जाग रही थी। देखते ही देखते 1-2 दिन और गुजरे और आज दिवाली का दिन था। दोनों अमीर बहनों के लिए उनकी माँ अपने हाथों से लहंगे सिलकर लाई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। वाह, मेरा लहंगा तो गोल्डन कलर का है, कितना प्यारा लग रहा है। शुक्रिया माँ। मेरी दोनों बेटियां कितनी प्यारी लगेंगी इन लहंगों में। बेटा, ये लहंगे ना तुम शाम को पहनना और सभी को खूब चढ़ाना, क्योंकि किसी के भी पास तुम्हारे जैसे लहंगे नहीं है। एक तरफ शालिनी अपनी बेटियों को ये सीख दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अरे हाँ बेटा, बोलो। माँ, आपने वादा किया था कि दिवाली पर हमारे लिए बहुत सुंदर लहंगा चोली लेकर आओगी, तो आप आज लाओगी या नहीं? हाँ बिल्कुल लाएंगे। जब वादा किया है तो उसको निभाना भी तो पड़ेगा। सोना और साक्षी दोनों एक साथ अपने बाप की तरफ को भागते हुए, बाबा आप आ गए, बाबा आप आ गए। बाबा, आप हमें लहंगा दिलवाओगे? हाँ बिल्कुल, जब वादा किया है भाई तो फिर दिलवाना तो पड़ेगा। अरे क्यों बच्चियों को बस झूठा दिलासा दे रहे हो? जब इन्हें पता चलेगा कि हम इन्हें कुछ नहीं दिलवा सकते तो इनको कितना दुख होगा। तुम चिंता मत करो, मैं कोई झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूँ शारदा। चलो बच्चे चलते हैं लहंगा चोली लेने। मुकेश गरीब आदमी था, लेकिन अपनी बेटियों को खुश करने को वो उन्हें बाजार ले आया। गरीब बाप की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो उन्हें कुछ अच्छा दिलवा पाता, इसलिए वो एक छोटी सी कपड़े की दुकान पर रुका। उस पर एक गरीब बुढ़िया जमीन पर रखकर कपड़े बेच रही थी। अम्मा, कैसे दिए हैं ये कपड़े? बेटा, एक सूट लोगे तो 250 का है और 2 लोगे तो 500 के 2 दे दूंगी। मुझे 2 लहंगे चोली चाहिए। लहंगा चोली? हाँ है मेरे पास, ये देखो। गरीब औरत धारा ने मुकेश को 2-4 लहंगा चोली के पीस दिखाए, जो बस अपने दामों के हिसाब से ही थे। काफी कड़क सा उनका कपड़ा था। मुकेश ने वो देखे और फिर अपनी बेटियों से पूछा, साक्षी और सोना, बताओ कौन सा अच्छा है? बाबा, सभी ठीक ही लग रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे आप दिलवा दो। वो मुकेश को अपनी बेटी की समझदारी देखकर आंखें भर आई। वो सामने से देख पा रहा था कि उसकी बेटियों को वो सूट अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें नया कपड़ा पहनाने को मुकेश ने एक गुलाबी और एक सफेद रंग का लहंगा चोली ले लिया। ऐसे ही शाम हो गई और सभी के घर सज गए। सभी घरों में लाइट लग गई थी। बच्चे अच्छे अच्छे कपड़ों और पटाखों के साथ तैयार थे और ऐसे में ही गरीब परिवार भी था, जिसमें बच्चियों ने सस्ते से लहंगे पहने। ना उनके घर कोई पकवान बना, ना ही कोई लाइट लगी, लेकिन ऐसे में भी वो खुश थे। दीदी देखो, मेरी छोटी सी दुपट्टिया कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत प्यारी है। चल सोना, बाहर चलते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। सोना और साक्षी खुशी खुशी दिवाली मनाने को बाहर आई। बाहर अमीर बहनें गोपी और किरण भी अपने महंगे लहंगों में तैयार थी। दीदी देखो, ये दोनों गरीब भी दिवाली मनाने को आ गए। उस दिन हमारे ऊपर इन्होंने कितनी डांट पड़वाई थी। चलो ना, इनको चढ़ाने चलते हैं। किरण की बात सुनकर गोपी भी सोना और साक्षी के पास चली गई। ओए सोना। साक्षी, दीदी देखो गोपी और किरण कितने अच्छे लहंगे हैं इनके। हमारी माँ ने ये लहंगे बनाए हैं तो अच्छे तो होंगे ही ना। हाँ ही बड़ी, क्या हुआ, तुम हमसे नाराज हो क्या? नहीं नहीं, तुमसे क्यों नाराज होंगे? तुम तो गरीब हो, हमें तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। गोपी और किरण ऐसे ही चढ़ाने वाली बातें सोना और साक्षी से करने लगी। दोनों गरीब बहनें उनके पास से जाने लगी कि तभी गोपी ने चालाकी से साक्षी के दुपट्टे में मुर्गा छाप बम लगा दिया और वो जोर से फटा। दीदी देखो, आग। बड़ा मजा आया। आग आग, माँ आग। किरण और गोपी की शरारत से साक्षी का दुपट्टा जल गया, उसमें आग लग गई। तभी आवाजें सुनकर शारदा बाहर आ गई और उसने अपनी बेटी को बचा लिया। हे भगवान, साक्षी तू सही है ना? कहीं से जला तो नहीं ना? नहीं माँ, मेरा दुपट्टा।
तुम दोनों को हंसी आ रही है? यहाँ मेरी बेटी की जान भी जा सकती थी। रुको, तुम्हारी माँ को ही बताकर अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगवाती हूँ। शारदा की बात सुनकर गोपी और किरण डर गईं। शारदा उनके घर गई और उनकी माँ से उनकी शिकायत करने लगी। अच्छा, तो ऐसा किया मेरी बेटियों ने, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेटियों के ऊपर अपनी बेटियों को डांट लगाऊं? सोचना भी मत, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी बेटियां ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। समझ आया? तुम गरीबों को तो बस लड़ाई और दिल बिगड़ी के बहाने चाहिए। जाओ, दफा हो जाओ मेरे घर से। अब समझ आया तुम्हारी बेटियां ऐसी क्यों हैं। जब माँ में ही सहूर नहीं है बात करने का, तो बेटियां तो ऐसी हरकत करेंगी। ऐसे ही दिन गुजरे, साल गुजरे, त्योहार आए, लेकिन शारदा और शालिनी की बेटियां आपस में नहीं बोलती थी। ऐसी सिलसिला जारी था और अब चारों ही बेटियां बड़ी हो गई थी। शालिनी और शारदा दोनों की ही बेटियों का आज कॉलेज का पहला दिन था। किरण, आज कॉलेज में पहला दिन है अपना रंग जमाने का। बोल कौन सा ड्रेस पहन लूं, ये लाल वाला या फिर ये नीला वाला? ये लाल वाला पहन लो, वैसे भी लाल रंग अलग ही दिखाई देता है। ये दोनों गरीबजादियां भी तो हमारे ही कॉलेज में जाएंगी, तो इन दोनों को भी तो हमें नीचा दिखाना है। ऑल राइट। गोपी और किरण दोनों पढ़ने के लिए नहीं, बस इतराने को कॉलेज जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ साक्षी और सोना ने भी सारी तैयारी की हुई थी। चल सोना, कॉलेज के लिए निकलते हैं। और हाँ सुन, माँ ने समझाया है कि वहाँ कॉलेज में ये दोनों नकचड़ी बहनें भी मिलेंगी और हमसे अटकने वाले काम भी कराएंगी। लेकिन माँ ने बोला है कि हमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि बात बढ़े या फिर पंगा हो जाए। समझी ना? ठीक है दीदी, अब चलो भी। वैसे भी हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, बेकार की बातों पर ध्यान देने को नहीं। बिल्कुल सही बोला, वहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। साक्षी और सोना ऐसे ही बातें करके घर से निकल गईं। साक्षी और सोना दोनों के ही तन पर सस्ते से घर के सिले हुए कपड़े थे। वहीं दूसरी तरफ किरण और गोपी दोनों बहुत ही बन ठन कर कॉलेज पहुंची। जहां जाते ही उन दोनों ने गरीब बहनों पर ही ध्यान दिया और क्लासरूम में उनके पास जाने लगी। देख किरण, दोनों बहनें कैसी गरीबी बनकर आई हैं, जैसे कि कोई भिखारिन हो। सही बोला दीदी, चलो इनका मजाक बनाने को चलते हैं। गोपी और किरण ऐसे बोलकर दोनों सोना और साक्षी के पास आ गईं। जहां अरे तुम दोनों भी यहाँ पढ़ने आई हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पढ़ाई करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। गोपी, तू अपने काम से काम रख, समझ आए? हम पर क्यों ध्यान दे रही है? अब जब कोई क्लास में ऐसा भिखारी सा दिखाई देगा तब उस पर ध्यान तो जाएगा ही। किरण, तुझे तो मैं कुछ मत बोलो। तुम्हारे मुंह से कितनी बास आ रही है, अपना मुंह बंद रखो। समझ आया? किरण और गोपी ने ऐसे ही गरीब बहनों की बेइज्जती की, जिससे कि उन्हें रोना भी आ गया। लेकिन गरीब बहनें अपनी माँ की बताई हुई बात पर ही रहीं और उनसे कुछ भी फालतू नहीं बोली। ऐसे ही देखते देखते साल बीत गया और अब कॉलेज में फेयरवेल के साथ साथ नवरात्रि का भी मौका था, इसलिए कॉलेज में गरबा नाइट अनाउंस हुई। स्टूडेंट्स, मैं आपका रिस्पेक्टेड प्रोफेसर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट वीक कॉलेज में गरबा नाइट होगी और जिस भी स्टूडेंट ने अच्छा डांस किया और ड्रेस भी अच्छी पहनी वो विनर बन जाएगा। तो जिसको भी पार्टिसिपेट करना हो वो ऑफिस में आ जाए। राजेश की बात सुनकर हर ईयर के स्टूडेंट्स जो गरबा में इंटरेस्ट रखते थे सभी ने गरबा नाइट के लिए अपना अपना नाम लिखवा दिया। गरीब और अमीर बहनों ने भी अपना नाम लिखवा लिया और फिर वो गरबा नाइट के लिए तैयारी करने लगी। माँ देखो, हम दोनों को ना गरबा नाइट के लिए मॉडर्न गरबा ड्रेस चाहिए। बोलिए, आप बना देंगी? ये ड्रेस लेकिन बेटा ये कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं है। मेरा मतलब गरबा नवरात्रि पर करते हैं और ऐसे में ये ट्रांसपेरेंट सा लहंगा और स्लीवलेस और बैकलेस टॉप कुछ ओवर नहीं होगा? माँ, इससे ही तो हमारी क्लास दिखाई देगी कि हम कितने हाई क्लास हैं। और जब सभी को ड्रेस हमसे अलग होगी तो हमें बेस्ट ड्रेस का, बेस्ट गरबा डांसर का अवार्ड मिलेगा। और देखना, माता रानी हमें जिताएंगी ही। शालिनी भी गोपी की बातों में आ गई और वो अपनी बेटियों के लिए उनकी पसंद की ड्रेस बनाने को राजी भी हो गई। ऐसे ही दूसरी तरफ दोनों गरीब बहनें थीं। बेटा, तुम्हारे कॉलेज का इवेंट है और तुम मुझसे 500 रुपए में मिलने वाले लहंगे मांग रही हो। वो तो अच्छे भी नहीं लगेंगे। माँ, आप वही ले आना। उनको अच्छा बनाने को कारीगर तो हम खुद कर लेंगे। ठीक है। अपनी माँ से 500 में मिलने वाले लहंगे मंगवाए, जिसके बाद दोनों गरीब बहनों ने उन्हें सितारे, मोती, नक्शी और कटदाने जैसे अच्छे अच्छे माल से सजा दिया।
ऐसे ही देखते गरबे का दिन आ गया और अमीर गरीब दोनों तरह की बहनें गरबा नाइट मनाने को कॉलेज जाने को तैयार होने लगी। अमीर और गरीब दोनों ही बहनें निकलने से पहले माता रानी के मंदिर में गईं। माँ, आज हमारे कॉलेज में हमारी एक कठिन परीक्षा थी। मैं चाहती हूँ कि हम लोग भी जाते। हमें आशीर्वाद दो माँ। हे माँ, आज नवरात्रि का 9वां दिन है। आज जगह जगह तेरे नाम के नारे लगाए जाएंगे। लोग श्रद्धा से भरकर गरबा खेलेंगे। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। माँ, मैं आज जीतूं यकीनन ना जीतूं, लेकिन बस तू मेरी श्रद्धा को कबूल करना। बस माँ, उन दोनों बहनों को भी तू सद्बुद्धि देना। मैं नहीं चाहती कि आज के दिन मैं किसी से भी लड़ाई करूं। तू मेरा साथ देना माँ। हाँ माँ, तू उन दोनों बहनों को सद्बुद्धि देना कि वो हमसे बैर ना रखे। अरे, अब माँ से बातें हो गई हूँ तो जाओ भाई, वक्त हो रहा है। अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर दोनों गरीब बहनें कॉलेज को चली गईं। दोनों अमीर बहनें भी अपनी अजीब सी गरबा ड्रेस में कॉलेज को गईं और सभी स्टूडेंट्स उनका मजाक बनाने लगे। देख माला, आज तो कॉलेज की गरबा नाइट में 2 जोकर भी आए हैं। देख, ये दोनों कितनी अजीब सी लग रही हैं। सही बोला, इनसे ज्यादा अच्छी तो मुझे आज ये दोनों बहनें लग रही हैं, जिनका पहले दिन मजाक बना था। माया और माला दोनों कॉलेज की स्टूडेंट्स थीं। उनकी तरह बाकी सब भी बस साक्षी और सोना की ही तारीफ कर रहे थे। ऐसी ही बातें हुई और कुछ ही देर में गरबा कंपटीशन शुरू हो गया, जिसमें चारों बहनें अंत तक तो टिकी, लेकिन अंत में साक्षी जीत गई, जिससे कि गोपी और किरण दोनों चढ़ गईं। ये दीदी, आप जीत गई, मैं बहुत खुश हूँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझ आया? गोपी और किरण बुरी तरह से चढ़ गई थी, इसलिए वो बीच से ही फंक्शन छोड़कर आ गईं। ऐसी सिलसिला जारी था और अब गरीब और अमीर दोनों ही बहनों की शादी हो चुकी थी। इत्तेफाक से उन चारों बहनों को घराना एक ही मिला। अमीर बहनें बड़ी जेठानी की बहुएं बनी जो अमीर थीं, और गरीब बहनें छोटी देवरानी की बहुएं बनी जो गरीब थे। दोनों आजू बाजू में ही रहते थे। आज चारों बहुओं की पहली रसोई थी। वाह, सोया चाप और कस्टर्ड। माँ, मैं थोड़ा ले लूं ना? जाओ बहुओं, पहले तुम ये अपना पहली रसोई का खाना बराबर में अपनी चाची सास के यहाँ देकर आओ, उसके बाद ही कोई और घर में से खाएगा। क्या हुआ माँ जी? किरण ने अभी ऐसा बोला ही था कि तभी वहां साक्षी और सोना अपना खाना लेकर आ गई। नमस्ते ताई जी। अरे आओ आओ बेटा। ताई जी, ये लीजिए हमारी पहली रसोई का खाना। अच्छा, तो तुम पहली रसोई का खाना लेकर आए हो। वैसे क्या बनाया है? वैसे अपनी हैसियत के हिसाब से सही चीज बना ली तुमने। हमने सोया चाप और कस्टर्ड बनाया है। लो ले जाओ। माँ जी हमें देने को भेज रही थी, लेकिन हम जरा बिजी हैं। अरे बहू, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो अपनी साथ की बहुओं से? अभी तुम्हारी तरह ही ये भी नई नई बहुएं हैं। अरे माँ जी, मैं कोई बुरी बात थोड़ी ही बोल रही हूँ। ये लो, ले जाओ और सभी को चखा कर ही खाना। नहीं, मेरा मतलब अच्छी चीज है ना, तो कभी तुम किसी और को ना दो। गोपी की बात को सुनकर साक्षी और सोना दोनों खिसियानी सी हो गईं, लेकिन कुछ बोली नहीं और बस खाना लेकर वो दोनों वहां से आ गईं। अरे बहुओं, दे आई अपनी ताई जी के यहाँ खाना? हाँ माँ जी, दे आए और ले भी आए। अरे भाभी, क्या लाई हो? तरुण और तुषार भैया की वाइफ ने आज क्या बनाया है? उन्होंने आज फ्रूट कस्टर्ड और सोया चाप बनाई है। कस्टर्ड और सोया चाप मुझे दो, मुझे दो। होए ओ चोर, सुन, बस तू ही नहीं है, हम भी हैं। हम भी खाएंगे कस्टर्ड और सोया चाप, समझ आया? हाँ, एकदम सही बोला भैया, चलो इससे छीन लेते हैं, नहीं तो ये सारा खा जाएंगी। दोनों भाई अपनी बहन से ऐसे ही मजाक करने लगे। साक्षी और सोना दोनों गोपी और किरण की बात से उदास हो गई थी, लेकिन फिर परिवार को खुश देखकर उनका भी मूड अच्छा हो गया। ऐसी सिलसिला जारी था। साक्षी और सोना की ससुराल आकर भी एक दूसरे से बनती नहीं थी। ऐसे ही आज के दिन दोनों अमीर गरीब बहनों की सास एक साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। दीदी, वैसे कितने दिनों के बाद हम ऐसे साथ बैठकर चाय पी रहे हैं ना। आप तो बड़े दिनों के बाद अपनी गरीब देवरानी के घर आकर झांकी हो। अरे पहले बस मेरे बेटे थे, पूजा थी तो वो कॉलेज या अपने दोस्तों में चली जाती थी। बेटे थे तो वो काम पर, और पति तो हैं ही बाहर। लेकिन जब बहुएं आ गई हैं और वो घर में रहती हैं तो मुझे भी घर में ही रहना पड़ता है बस। अब वैसे दीदी, नवरात्रि आ रही है, मेरी बहुओं को माता रानी में बड़ी श्रद्धा है। और मेरी बहुओं को भी है, बड़ी श्रद्धा वाली, और हर बात में माता रानी को याद करती हैं। अच्छी बात है। अरे देखो, गोपी और किरण आ रहे हैं। दोनों देवरानी जिठानी बातें ही कर रही थी कि तभी ज्वाला ने देखा कि उसकी जिठानी की बहुएं आ रही हैं।
अरे माँ जी, आप यहाँ हो? हम कब से आपको घर में ढूंढ रहे थे। चलो घर चलो। अरे बहुआ बैठ जाओ। नहीं चाची जी, वो क्या है ना कि छोटे घर में मेरा दम घुटता है, इसीलिए हम बस बैठ नहीं रहे हैं। किरण की बात को सुनकर ज्वाला खिसियानी सी हो गई। कामिनी अपनी बहुओं के साथ अपने घर को वापस आ गई। अरे क्या बात है बहुओं, क्यों लेकर आयो मुझे यहाँ? माँ जी, हमने पूजा की थी तो हमने माँ को भोग भी लगाया। अब घर में बाबा और सभी को हमने प्रसाद तो बांट दिया, बस आप रह गई हैं, तो हम आपको भी बुला लाएं। आओ प्रसाद ले लो। पता है बहू, मैं वहाँ अपनी देवरानी ज्वाला को यही बता रही थी कि तुम दोनों कितनी श्रद्धालु हो। सच में भगवान ऐसी बहुएं सभी को दे। लाओ मुझे भी प्रसाद दो। कामिनी की बात को सुनकर गोपी और किरण दोनों मुस्कुरा दी। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा और अब नवरात्रि के दिन शुरू हो चुके थे। चारों ही बहुओं के मन में खूब श्रद्धा थी, लेकिन अमीर बहनों के मन में श्रद्धा के साथ साथ बहस भी थी। सुनिए जी, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे 10,000 रुपए दे दो ना। 10,000 रुपए का तुम्हें क्या करना है किरण? नवरात्रि के दिन शुरू हो गए, इतना बड़ा और खास त्योहार है, और 9वें दिन तो कितनी बड़ी पूजा भी होगी। मुझे गरबा नाइट के लिए तैयारी करनी है, तो शार जी मुझे पैसे दे दो ना। अच्छा ठीक है। शुक्रिया। अरे बाबा, गरबा ड्रेस के लिए पूरे 10,000 रुपए मिल गए। अब इन पैसों से तो मैं ऐसी गरबा ड्रेस खरीद कर लाऊंगी कि सभी देखते रह जाएंगे, और खासकर वो दोनों गरीब बहनें तो मुझसे बहुत ही ज्यादा जल भी जाएंगी। वाह, मेरा तो जवाब ही नहीं है। किरण ऐसे ही मन में सोचने लगी। वहीं गोपी ने भी अपने पति से काफी पैसे गरबा ड्रेस के लिए ले लिए थे, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों गरीब बहनें बस पूरी तरह अपनी आस्था में ही लीन थी। अरे साक्षी और सोना, यहाँ आओ बच्चियों। आ रहे हैं बाबा जी। बाबा बताएं। ये लो बहू, ये तुम्हारे गरबा के लिए ड्रेस लाने वाले पैसे हैं। ये 5,000 रुपए हैं, तो बस इसी में गुजारा कर लेना। बाबा, भाभी नई बहुएं हैं, कम से कम एक बहू को आपको 5,000 रुपए देने चाहिए, ना कि दोनों बहुओं को। अरे अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूर्वी, हम दोनों इतने पैसों में भी बहुत अच्छी ड्रेस अपने लिए अरेंज कर लेंगे। बाबा आपका शुक्रिया। अच्छा, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो चलिए आइए सभी मिलकर माता रानी की पूजा करते हैं, फिर शाम को हल्का फुल्का गरबा भी खेलेंगे। सोना की बात सुनकर सभी घर वाले मुस्कुरा दिए, जिसके बाद सभी ने पूजा की और शाम के वक्त अमीर और गरीब फैमिली ने अपने घरों के आंगन में सभी घर वालों के साथ गरबा किया। देखते ही देखते ऐसे ही नवरात्रि के 9 दिन बीत गए और आज आखिरकार गरबे वाला दिन था। सभी सुबह से काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और अब आखिरकार गरबा करने की बारी आ चुकी थी। चारों बहुएं गरबे के लिए अपने अपने कमरों में तैयार थीं। मोहल्ले के बीच गरबा करने की पूरी तैयारी थी, जहां माता रानी की बड़ी मूर्ति भी बीच में रखी हुई थी। क्या बात है, आज तो मेरी दोनों बहुएं दुर्गा माँ का स्वरूप लग रही है। चलो बहुओं, बाहर सभी तैयार है गरबा करने के लिए। मेरी दिल से दुआ है कि तुम दोनों ही जीतो। हाँ माँ जी, हम ही जीतेंगे। हमेशा की तरह उनकी ड्रेस आज भी रिवीलिंग थी। उनका लहंगा तो ठीक था, लेकिन ऊपर की कोटी पूरी बैकलेस थी और उसकी स्लीव्स भी नहीं थी। अरे बहुओं, ये क्या पहन लिया? क्यों माँ जी, ठीक नहीं है? हाँ ठीक ही है, चलो अब जल्दी करो। ज्वाला और उसकी बहुएं तो वहाँ पहुँच भी गए होंगी। अरे वाह ज्वाला की बहुओं, तुम तो खुद देवी स्वरूप लग रही हो। चलो देखते हैं किसकी बहुओं में है दम। आज का शुभ दिन है दुर्गाष्टमी का। आज के पावन अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी इस मोहल्ले की नई बहू में ये कंपटीशन होगा। जिसके पांव रुके वो हार जाएगा और जो आखिर तक गरबा करेगा उसको माता रानी के आशीर्वाद के साथ पूरे मोहल्ले की तरफ से 11,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा। चलिए शुरू कीजिए। जय माता दी। बहुत अच्छे बहुओं, रुकना नहीं। मेरे पाँव, अपनी हार मान लो, समझी? दीदी हार मत मानना। ढोलीरा ढोल रे वगाड़ मारे हीच लवीचे, हीच लवीचे, हीच लवीचे। देखते हैं क्या होता है। चारों बहुओं में जितनी जान थी वो उससे गरबा करती रही, लेकिन सोना और साक्षी के आगे दोनों अमीर बहनें नहीं टिक पाई। वो दोनों बेहोश हो गईं। उनके गिरते ही साक्षी और सोना भी गिर गईं और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया गया। माँ, माता रानी ये आप ही हो? मैं तुम चारों से आज बहुत खुश हूँ, लेकिन बस एक चीज का मुझे दुख है कि जो लोग कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है, वो कहावत गोपी और किरण जैसी बहनें सच कर देती हैं। जबकि तुम दोनों को तो इन दोनों का साथ देना चाहिए था। औरत में
मेरा स्वरूप है। ये जानते हुए भी तुम दोनों इन दोनों गरीब बहनों को हमेशा नीचा दिखाती हो, जो मुझे कतई पसंद नहीं आया। लेकिन आज से मैं तुम चारों से वादा करती हूँ कि तुम चारों ही मिलजुल कर रहो और एक दूसरे का साथ देकर मिसाल बनो। हम वादा कर रहे हैं माँ। क्या ये सपना था? मुझे माता रानी के दर्शन हुए। पता है, मैंने अभी सपना देखा जिसमें माँ आई थी। क्या? मुझे भी वैसा ही सपना आया। मुझे भी, और मुझे भी। चारों को एक ही सपना आया, मतलब आपको माता रानी के दर्शन हो गए। क्या बात है। वैसे क्या बोली माँ? माँ ने कहा है कि हमें एक होकर रहना चाहिए। मुझे माफ कर दो साक्षी और सोना, मेरे दिल में कहीं ना कहीं चोर था, लेकिन अब मेरा दिल साफ है। और मुझे भी। दोनों बहुओं का दिल साफ होता देख सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। बस फिर क्या था, माता रानी के दर्शन से सभी के दिलों के मैल धुल गए थे। अब चारों बहुएं अमीरी गरीबी का फर्क मिटाकर रहती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।